ओके, तो जियो फाइबर का जो बैकअप प्लान है उसकी FAQs ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट हो गई हैं। यहाँ देख लो जियो.com वगैरह है, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो और कुछ काम का है उसको दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हो। शॉर्ट में अगर बोलूँ, इससे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि ये न्यू यूज़र्स के लिए ही है, समझो बात को। दूसरा, प्रीपेड वाले इस पे पोर्ट तो करा ही नहीं सकते अभी के लिए, ये पोस्टपेड वाले करा सकते हैं, लेकिन इतना बेकार सिस्टम है, मतलब बहुत लोग तो सुन के ही छोड़ देंगे। ठीक है, वो भी FAQs में लिस्ट है, अगर आपको वो तरीका भी अच्छे से जानना है तो जाओ सर्च करो और उतने काम के थ्रू गुजरो। खैर, यहाँ ऑफर सेक्शन में लिस्ट हुआ है जियो फाइबर बैकअप प्लान। ठीक है, इस पे चलते हैं और बाकी के क्वेश्चंस और उसके क्या आंसर दिए गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज द न्यू जियो फाइबर पोस्टपेड बैकअप प्लान ऑफर। ठीक है, यहाँ देखो पोस्टपेड वर्ड लिखा हुआ है, ये आपको कहीं भी मीडिया में नहीं दिखा हुआ, हर जगह लिखा हुआ जियो फाइबर बैकअप प्लान, लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है जियो फाइबर पोस्टपेड बैकअप प्लान ऑफर। इसमें आपको बिल जनरेट होगा और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। खैर, इसका आंसर देखते हैं अब। जियो फाइबर ने एक न्यू प्लान निकाला है, उसका नाम रखा है बैकअप प्लान। इसका सिंपल सा ये मतलब समझो कि अगर आपका मेन फाइबर कुछ है कोई भी और कंपनी का, तो जियो आपके घर में, आपके दिल में, आपके पॉकेट में जगह बनाना चाह रही है, और वो चाह रही है कि आप उसको एज अ बैकअप रखो। ठीक है, ताकि इतना चीप कर दिया गया है, सिर्फ 198 पर मंथ, ताकि आप साइड में अफोर्ड कर पाओ, और जब आपको अपग्रेड वगैरह करना हो तो इस तरह के आपको प्लान्स मिल जाते हैं, जो कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया ही हुआ है। इसके अलावा अगर आप सेटअप बॉक्स नहीं करेंटली यूज़ करते हो, स्मार्ट सेटअप बॉक्स, तो वो सब आप ऐड कर सकते हो, और OTT 100 और 200 के प्लान से शुरू होता है। ये 100 वाला प्लान मुझे कुछ खास नहीं दिखा, क्योंकि सिर्फ 6 OTT मिलते हैं और वो भी काम के नहीं है। काम के नहीं होना प्रॉब्लम है, 6 OTT होना प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। अगर 6 OTT में वो नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लिव ये सब दे देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो देते नहीं है, तो इसलिए 200 वाला आपको प्रेफर करना चाहिए अगर आप OTT बेसिस पे ही देख रहे हो। यूट्यूब गेमिंग ये तो फ्री होती है। बुक फ्रॉम एनीवेयर, ये 3 तरीके हैं आपको बुक करने के। आप रिटेलर पे जा सकते हो, 99 रुपीज़ पे करके बुक कर सकते हो, 6008 पे ऑनलाइन बुक कर सकते हो, या jio.com/fiber पे न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पोस्टपेड के अंडर आपको बैकअप प्लान का ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, OTT सब्सक्रिप्शन ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसको थोड़ा स्किप भी करेंगे, क्योंकि ठीक है। ये थर्ड इंपॉर्टेंट है, जियो फाइबर पोस्टपेड बैकअप प्लान बेसिक ब्रॉडबैंड को विथ सेटअप बॉक्स कैसे अपग्रेड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक कहाँ चला गया, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, मतलब प्लान लेने के बाद, आपको गेट फ्री सेटअप बॉक्स का बैनर दिख जाएगा आपके अकाउंट के साथ लॉगिन करते ही। ठीक है, एसेंशियल इंटरटेनमेंट पैक बोल के नाम से पैक होगा, तो आपको 100 रुपये पर मंथ देने हैं। यहाँ पैक का नाम भी देखो लिस्ट कर दिया गया है। और गोल्ड इंटरटेनमेंट पैक होगा, जिसमें आपको 200 रुपये पर महीने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 100 रुपये का मैंने इसे बताया, 6 OTT मिलेंगे, और 200 रुपये में 12 या 14 OTT हैं। ठीक है, एडवांस पेमेंट आपको देनी होगी 1000 रुपये की, लेकिन ये फ्री है। क्यों? क्योंकि आपकी जो 1000 रुपये की पेमेंट होगी, ये आपके बिल में एडजस्ट कर दी जाएगी। यहाँ से भी ये क्लियर हो रहा है कि ये पोस्टपेड प्लान होगा, क्योंकि ये बिल है। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं कि आपको बुक करते टाइम 5 महीने का एक बार में बुक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे भी क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा एक बार बोल दूं। ठीक है, इस न्यू जियो फाइबर बैकअप प्लान ऑफर अवेलेबल विदाउट STB बॉक्स, तो इसका आंसर हाँ है, लेकिन इन्होंने क्या आंसर दिया वो भी देख लो। हाँ, 5 मंथ का आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला। ठीक है, डू आई गेट रिफंड, इसका आंसर है नहीं। ठीक है, तो हाँ, नॉन रिफंडेबल। आई एम ऑन 398 जियो फाइबर। अब इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है कि अगर आप पहले से जियो फाइबर के यूज़र हो, ठीक है, कैन आई चेंज टू 198 प्लान, इसका क्या आंसर दिया है वो आप देख लो ऑफिशियली, नो। ठीक है, अब आगे सुनो कि क्योंकि आपका जो प्लान है, जियो फाइबर के जो पोस्टपेड प्लान लॉन्च हुए थे, वो सब में फ्री 4K सेटअप बॉक्स और OTT दिया गया था, लेकिन 198 में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर आप चेंज कराना चाहते हो तो आपको 4K सेटअप बॉक्स
अपना रिटर्न करना पड़ेगा जियो कस्टमर केयर को, और जब जियो टेक्नीशियन उसको पिकअप कर लेगा तो आप फिर ये प्रोसेस कर पाओगे। क्लियर हो गया? प्रीपेड की तो कहीं बात ही नहीं है, भूल जाओ प्रीपेड वाले, समझ रहे हो? वॉट डाटा बूस्टर आर अवेलेबल, वॉट हैपन्स व्हेन माई डाटा कोटा ऑफ 10 Mbps प्लान गेट्स ओवर। तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, डेटा सैशे कुछ है, 555 प्लस जीएसटी आपको देने पे 1000 GB मिल जाएगा, और 1555 प्लस जीएसटी देने पे 3000 GB। प्लान वैलिडिटी क्या होगी? वो बिल साइकिल तक ही होगी, और स्पीड जो है वो बेस प्लान की स्पीड होगी, यानी 10 Mbps ही होगी। और आप अगर 21 रुपये या 52 रुपीज़ दे के एक्सटेंड कराओगे स्पीड, तो इस डेटा की भी पूरी स्पीड इंक्रीज होगी। समझ रहे हो? वॉट विल बी द चार्जेस एप्लीकेबल आफ्टर 5 months ऑफ एडवांस पेमेंट इज ओवर। मतलब जब 5 मंथ के आपकी जो एडवांस पेमेंट, क्योंकि आपको करनी है 5 महीने की, जैसा मैंने बताया बुकिंग के लिए, वो खत्म होने के बाद क्या होगा, ठीक है, तो वो खत्म होने के बाद आपको फिर से 5 महीने के लिए ही रिन्यू करना है। समझ रहे हो? मतलब ये इतना सस्ता दे रहे हैं, ये 198 नहीं है, असली में 198 इंटू 5 है, 990 प्लस जीएसटी 18%। कैन आई पे ऑन EMI? EMI का ऑप्शन है क्या? तो EMI ऑप्शन है, अगर आप 398 का ऑप्शन लोगे, 5 मंथ एडवांस रेंट प्लान। 398 का ऑप्शन कैसे हो गया मैं बताता हूँ, कि 198 रुपीज़ इंटरनेट के और 200 रुपये आपको देने हैं फ्री OTT और सेटअप बॉक्स के। समझ रहे हो? कैन आई चेंज माई एग्जिस्टिंग जियो फाइबर प्लान टू न्यू जियो फाइबर बैकअप प्लान ऑफर? वहाँ यहाँ पे फिर वही है, तो फिर से ये देखो, नो, द न्यू जियो फाइबर प्लान इज एप्लीकेबल ओनली फॉर न्यू एक्टिवेशन। सही है। अपग्रेड करना है टू अनदर जियो पोस्टपेड ऑफर, क्या अपग्रेड कर सकते हो? समझ रहे हो? कभी भी आप अपग्रेड कर सकते हो, मतलब लोअर से अपर जाने में ये आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, बिजनेस है भाई। आप कभी भी माई जियो ऐप पे जा सकते हो, चेंज प्लान का सेक्शन आपको मिल जाएगा वहाँ पे, अप टू 1 Gbps स्पीड, 16 OTT ऐप्स, ये तो आप सब जानते ही हो। समझ रहे हो? इसमें ज़्यादा मैं बोलना पसंद नहीं करूँगा। आई एम ऑन जियो फाइबर प्रीपेड प्लान, इंपॉर्टेंट ना 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 द बैकअप प्लान आप कौन, कहाँ से आए? खैर, $398 को $599 कर लिया है। बिलिंग फ्रीक्वेंसी क्या 5 मंथ ही रहेगी? नहीं, 5 मंथ की जो बिलिंग फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ जियो प्रीपेड पोस्ट पेड बैकअप प्लान के लिए है, यानी 198 प्लान के लिए। उसके बाद आप जैसे ही कुछ उसको अपग्रेड करते हो तो आपकी 1 मंथ की हो जाएगी अपने आप। सही है। वॉट हैपन्स टू स्पीड बूस्टर पैक ऑन बिल प्लान चेंज? मतलब आप जो स्पीड बूस्टर पैक लेते हो, जो 21 रुपये का, 52 रुपीज़ का, वो प्लान्स वाले सेक्शन में दिया हुआ है, तो वो एक्टिव रहेगा बिल प्लान चेंज के बाद भी। अगर, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर न्यू प्लान में हायर स्पीड होगी तो हायर स्पीड ही आपको मिलेगी। देखो, इसको सिंपल समझाता हूँ। 198 में कितना आपको स्पीड मिल रहा है? 10 Mbps का, ठीक है। आपको 21 रुपये देके कितने मिलेंगे? 30 Mbps एक्स्ट्रा देके। समझ रहे हो? 30 Mbps का स्पीड होगा। और आप अगर हायर प्लान में जाते हो, मान लो 50 Mbps, 100 Mbps के प्लान में, तो 30 Mbps एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो एडिशनल जो आपने पे किया वो वेस्ट हो जाएगा। वैसे वो बहुत नॉमिनल अमाउंट है, 21, 52 इस टाइप का अमाउंट है, लेकिन फिर भी ठीक है। कैन आई बाई मल्टीपल स्पीड बूस्टर पैक्स? तो हाँ, मल्टीपल स्पीड बूस्टर पैक्स ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट जो सबसे पहला आप लोगे वही एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद बाकी क्यू, जैसे क्यूड होते हैं इनके जियो के प्लान्स, आपको प्रीपेड प्लान जो फ़ोन वाले जैसे क्यू होते हैं, वैसे ये भी क्यू होंगे, और फिर आप उस हिसाब से ये ऑटो एक्टिवेटेड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आप खुद से एक्टिव कर सकते हो, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वॉट आर स्पीड बूस्टर पैक्स अवेलेबल विद न्यू बैकअप प्लान ऑफर? तो देखो, जैसा मैंने आपको बोला, 30 Mbps के लिए आपको 21 रुपये देने पड़ेंगे पर डे, 100 Mbps के लिए 32। ठीक है, तो ये जो है वो 50 GB पर डे तक ही वैलिड रहेगा। यहाँ एक और टर्म एंड कंडीशन आ गई है, तो थोड़ा ध्यान देते रहना चाहिए, इसीलिए FAQs पे 2 दिन
के लिए आपको 31 रुपीज़ देने हैं, 30 MBPS के लिए। 100 MBPS का कनेक्शन चाहते हो तो 52, और ये भी 50 GB तक ही रहेगा। एक हफ्ते तक अगर आप लगातार चाहते हो 30 MBPS तो आपको 101 रुपये देने हैं। इस मोमेंट पे तो आपको प्लान अपग्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि 198 + 101 अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आराम से 300 पहुंच जाता है सिर्फ। खैर छोड़ो, इग्नोर करो। 100 MBPS का अगर आपको स्पीड चाहिए तो 152 आपको डालने पड़ेंगे सिर्फ एक हफ्ते के, और वो भी सिर्फ 50 GB पर डे। ठीक है, 4K में अगर IPL वगैरह स्ट्रीम करने लग गया तो कहाँ गया डेटा मालूम नहीं चलेगा। वेयर कैन आई मेक पेमेंट ऑफ ₹99 फॉर बुकिंग जियो फाइबर बैकअप ऑफर? अब देखो ये तो ऑनलाइन ही होता होगा, जियो स्टोर। खैर आप जियो स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो माई जियो ऐप और jiyo.com वेबसाइट पे कर सकते हो। ठीक है, आई मेड रुपीज़। अब ये हैं उनके लिए कुछ FAQ जो दे चुके हैं, क्योंकि लाइव हो गया होगा ऑफर। 99 रुपीज़ मैंने जियो फाइबर के लिए दे दिए। नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? तो देखो नेक्स्ट स्टेप्स कुछ भी नहीं है। जियो फाइबर रिप्रेजेंटेटिव आएगा, डेट और टाइम दे के जाएगा। KYC डॉक्यूमेंट तैयार रखना। KYC डॉक्यूमेंट क्या होता है जियो फाइबर के सेंस में? आपका एड्रेस प्रूफ बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे वो जियो फाइबर लगाएंगे उस जगह का आपके नाम का एक प्रूफ मांगेंगे, क्योंकि ये पोस्ट पेड है ना, तो बिल जनरेट होगा, तो बिल में आपका नाम, एड्रेस वगैरह सब होना इंपॉर्टेंट है। तो KYC डॉक्यूमेंट वो। अगर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहता है, उसके पास नहीं है, तो वो अपने मकान मालिक का भी दे सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। ठीक है, लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, इतनी तो हिंदी समझते हो। आई हैड पेड 99 फॉर बुकिंग इंस्टॉलेशन स्लॉट। What amount I have to pay for Jio Fiber installation at my premises? चलो भाई, ये कंफ्यूज कर दिया इन्होंने कि डिपेंडेंट ऑन पोस्ट पेड प्लान सेलेक्टेड बाई द कस्टमर। इसका मतलब आपको हर जगह, जैसे जियो फाइबर बैकअप प्लान के बारे में अगर डिस्कस करें तो उसका 1490 करके कुछ अमाउंट है, क्योंकि 990 तो उसका 5 मंथ का प्लान ऑफर हो गया, 198 × 5 990, और 500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज है। तो मतलब जो आप प्लान सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देनी पड़ेगी, और 99 जो है वो एडजस्ट होगा जियो फाइबर KYC ऑर्डर के टाइम वगैरह वगैरह। सही है। आई हैड पेड 99 फॉर जियो फाइबर बुकिंग इंस्टॉलेशन, और सेम क्वेश्चन है क्या? अच्छा, अगर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ तो देखो, अगर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ तो 99 जो है वो आपके रिफंड कर दिए जाएंगे पूरे के पूरे। सही है, और नहीं हुआ तो 99 लेके वो लोग अपने बैंक में ही तो रखेंगे। चलो फिर, क्लियर हो गया अब? बाय।